नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं रजनीश पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सफलता क्लास के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। एक बार आप सभी लोग आ जाइए ताकि मैं जो है इस सेशन की दमदार शुरुआत कर सकूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूं जो ना सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है बल्कि आप लोगों को जानना चाहिए। इवन आपके घर में यदि आपसे कोई छोटा हो तो आज का सेशन जो है उसे भी दिखाइए, उसे भी जो है पता होना चाहिए। कुछ बेसिक्स बातें हैं आज के टॉपिक्स में, ठीक है। तो एक बार जो है प्लीज़ सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक। और इस वाली क्लास को अपने घर में जो भी आपके छोटे भाई मित्र दोस्त वगैरह हों उन सभी के साथ शेयर कीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बल्कि बेसिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज का सेशन जो है इम्पोर्टेंट है, उन लोगों को भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेरी आवाज़ आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही होगी, ठीक। तो आज जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम लोग पढ़ेंगे चलिए आज की क्लास में हम लोग, जैसा कि पॉलिटी की सीरीज चल रही थी, भारतीय जो संविधान एवं जो राज्य व्यवस्था थी उसकी सीरीज चल रही थी और उस सीरीज में हमने काफ़ी क्लासेस कर ली हैं, ठीक। तो आज की जो क्लास है, आज हम जो है संविधान सभा को जो है एंड करेंगे, ठीक। संविधान सभा को एंड करेंगे। कल से हम लोग जो है यूनियन गवर्नमेंट, आर्टिकल्स, पार्ट, शेड्यूल्स, ये सारी चीज़ों को बिल्कुल डेप्थ करके पढ़ेंगे। आज का जो सेशन है, जो भारतीय संविधान ने अभी तक क्या किया था, मतलब भारतीय संविधान सभा ने अभी तक क्या क्या किया था, वो सारी चीज़ें आपको मैंने वीडियो के माध्यम से पहुंचाया आप तक, ठीक। उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और परीक्षा में भी उससे आपको हेल्प मिले, लाभान्वित हों। तो आज की सेशन में हम लोग संविधान सभा को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान सभा के जो कुछ अन्य भी कार्य थे जो संविधान सभा ने करा, ठीक। तो आज का जो टॉपिक है वो है संविधान सभा द्वारा किए गए, संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य। और ये संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। बेसिक जीके का भी पार्ट है और क्लास का जो पॉलिटी है उसका तो है ही, ठीक। तो संविधान सभा द्वारा जो किए गए जो अन्य कार्य थे वो आप सभी लोगों को मैं बता देता हूँ। संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्यों में, ठीक है, संविधान सभा द्वारा किए गए जो अन्य कार्य में, एक बार थोड़ा सा मुझे आवाज़ का भी क्लियर कीजिएगा। आवाज़ आई होप आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही होगी, ठीक है। स्क्रीन भी क्लियर होगी, ठीक। कोई भी डाउट हो यदि अब तक के सेशन में तो प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ठीक। तो दोस्तों संविधान सभा द्वारा किए गए जो अन्य कार्य थे उसमें क्या क्या था, तो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज क्या है? राष्ट्रीय ध्वज सभी को पता है, तिरंगा है। कब उसे अडॉप्ट किया गया था, किसने उसका डिज़ाइन किया था? राष्ट्रीय गान, ठीक है, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय चिन्ह, इन सबको आप लोगों को पता होना चाहिए। इन सबको जो है संविधान सभा द्वारा जो है वो किया गया था, पास किया गया था, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक। तो संविधान सभा द्वारा क्या क्या चीज़ें, क्या क्या अन्य कार्य किए गए थे उसके तहत सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय ध्वज। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। क्या है हमारा राष्ट्रीय ध्वज? तिरंगा, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या है प्यारे मित्रों? तिरंगा। और संविधान सभा द्वारा ही जो है राष्ट्रीय ध्वज को जो है अपनाया गया था, ठीक। कब अपनाया गया था? डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को जो है वो स्वीकार किया गया था, याद रखना। तो राष्ट्रीय ध्वज जो अभी हम लोग तिरंगा के रूप में देखते हैं उसको कब स्वीकार किया गया? उसको 22 जुलाई
सन 1947 को जो है संविधान सभा द्वारा जो है अपनाया गया था, स्वीकार किया गया था। ठीक, इसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप सभी लोगों को पता होगा, इसका डिजाइन किसने बनाया था, जो हमारा तिरंगा है उसका डिजाइन किसने बनाया था, बहुत ही प्रसिद्ध पर्सनैलिटी पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है, पिंगली वेंकैया, इनके द्वारा जो है हमारा जो तिरंगा है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक, उसे डिजाइन किया गया था। एक क्वेश्चन और कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो याद रखिएगा 3:2। ठीक, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसकी यदि लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए तो वो 3:2 में है। ठीक, अभी सारी चीजें ध्यान से समझिएगा, लास्ट में मैं इसका रिवाइज भी कराऊंगा। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की बात हुई। अगली बात करते हैं हम राष्ट्रीय गान की। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान, ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक, आप सभी लोगों को पता होगा राष्ट्रीय गान, हमारा जो राष्ट्रीय गान है, जो हमारा नेशनल एंथम है, वो क्या है, उसे कब जो है संविधान सभा द्वारा जो है वो अपनाया गया था, स्वीकार किया गया था। तो याद रखिएगा हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो क्या है, उसकी शुरुआत क्या है, हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन। ठीक है, गुरुदेव जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उनके द्वारा लिखा गया था ये। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है ये, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, इसे कब अपनाया गया था, कब अपनाया गया था इसे अपनाया गया था 24 जनवरी 1950। डेट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। इसे कब अपनाया गया था राष्ट्रीय गान को, 24 जनवरी 1950। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया था राष्ट्रीय गान हमारा, ये गीतांजलि शीर्षक से लिया गया था, गीतांजलि से लिया गया था ये। और जो बांग्लादेश का जो है अमार सोनार बांग्ला, वो भी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। याद रखिएगा, राष्ट्रीय गान के बारे में आपको मैंने क्या बताया, हमारा जो राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम जनगण मन है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था, अपनाया गया इसे 24 जनवरी, ठीक है, 1950 को। और कहाँ से लिया गया है, गीतांजलि से लिया गया था। ठीक, यहां तक क्लियर। अब एक प्रश्न और बनता है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान कहाँ गाया गया, सर्वप्रथम कहाँ गाया गया। याद रखिएगा, कांग्रेस का जो है वो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी कहाँ के थे, कॉमन बात है, कलकत्ता के ही थे, वो भी कलकत्ता से बिलोंग करते थे। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है सर्वप्रथम गाया गया। सर्वप्रथम कहाँ कब गाया गया, ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जो कांग्रेस जो सेशन हुआ करते थे उसके कलकत्ता अधिवेशन में कब गाया गया प्यारे दोस्तों, ये गाया गया 27 दिसंबर 1911 को। कब गाया गया ये, 27 दिसंबर 1911 को। इसकी गायन की जो अवधि है वो कितनी है, गायन की अवधि है 1 मिनट में 8 सेकंड कम, यानी कि 52 सेकंड। 52 सेकंड में हमें इसे गाना होता है। ठीक है, तो इसकी गायन की अवधि कितनी है प्यारे दोस्तों, 52 सेकंड। तो ये हमने राष्ट्रीय गान के बारे में पढ़ा। तो ये राष्ट्रीय गान भी क्या है, संविधान सभा द्वारा ही मतलब अपनाया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय गीत की। राष्ट्रीय गीत आप सभी लोगों को पता होगा, नेशनल एंथम तो जनगण मन है। राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग हमारा क्या है, नेशनल सॉन्ग हमारा क्या है, आप सभी लोगों को पता होगा। राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है, वंदे मातरम, कॉमन सेंस, वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम। ठीक है, क्या है हमारा राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग क्या है हमारा, वंदे मातरम। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है वंदे मातरम। आनंद मठ से लिया गया है, इसे पत्रिका है, आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, इसके रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक, प्रथम गायन कब हुआ इसका, प्रथम गायन
वर्ष 1896, याद रखिएगा वर्ष 1896, वर्ष 1896 में इसका जो है प्रथम गायन हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय गीत को कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है इसे लिखा था। और इसे कब अपनाया गया? कब अपनाया गया? वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब दिया गया? तो ये भी राष्ट्रीय गान की तरह ही 24 जनवरी 1950। कंफ्यूज मत होइएगा, डिफरेंट में जगह जगह अलग अलग लिखेगा। 24 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारे गणतंत्र लागू होने से 2 दिन पहले जो है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को जो है संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखिएगा, राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह हमारा है अशोक का सिंह स्तंभ। अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पे है? ये सारनाथ में है, याद रखिएगा। अशोक का सिंह स्तंभ वाराणसी के निकट जो है सारनाथ पे है ये। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अशोक का सिंह स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या है प्यारे दोस्तों? अशोक का सिंह स्तंभ। ये क्या है? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक, इसके साथ साथ इसमें एक महत्वपूर्ण चीज, जिस दिन हमारा प्रथम गणतंत्र लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन जो है इसे अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। 26 जनवरी 1950 को इसे जो है क्या किया गया था प्यारे दोस्तों? अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950। इसका जो राष्ट्रीय चिन्ह का जो हमारा आदर्श वाक्य है वो क्या है? आदर्श वाक्य क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की विजय होती है। सत्यमेव जयते, सत्य की जय हो। ठीक, ये कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद किस उपनिषद से लिया गया है ये? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा? राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में हमने पढ़ा। अशोक का सिंह स्तंभ है सारनाथ में, 26 जनवरी 1950 को इसे जो है अपनाया गया। आदर्श वाक्य इसका सत्यमेव जयते है। ठीक, जो कि कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ठीक, याद रखिएगा। अगर इसमें बात करें तो ये जो अशोक का सिंह स्तंभ है, आप लोग देखिएगा, इसमें जो है पूछा जाता है कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें जो है शेर है, बाघ मतलब शेर है, इसमें कितने? 4 हैं। ठीक है, मध्य में जो है, मध्य में अशोक स्तंभ है, मध्य में अशोक स्तंभ है। याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में जो है वो शेरों की संख्या पूछता है कि अशोक के जो सिंह स्तंभ है, क्योंकि नाम ही सिंह है, सिंह मतलब शेर, सिंह की संख्या इसमें कितनी है प्यारे दोस्तों? 4। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं इसकी बात करें तो दाएं साइड में इसके बैल आता है, बैल आता है, और बाएं साइड इसमें घोड़ा आता है। बाएं साइड क्या है? घोड़ा। मध्य में अशोक, शेर की संख्या 4 है, मध्य में अशोक स्तंभ है, दाएं साइड इसमें जो है बैल आता है, और बाएं साइड मतलब घोड़ा आता है। ठीक है, बाएं साइड मतलब लेफ्ट साइड जो है क्या आता है? घोड़ा आता है, और दाएं मतलब राइट साइड क्या आता है? इसमें बैल आता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि प्यारे दोस्तों संविधान सभा द्वारा जो है अपनाई गई थी। तो संविधान सभा द्वारा अपनाई गई थी। क्या क्या अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा? राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय चिन्ह, ये जो है संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य में थे। इसके अलावा और भी कुछ राष्ट्रीय चीजें आप लोगों को जाननी चाहिए। ये सारी चीजें थी संविधान सभा के अंतर्गत। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो आप लोगों को जानना चाहिए, एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको जानना चाहिए, जैसे अगर हम बात करें राष्ट्रीय पंचांग की, तो हमारा क्या है राष्ट्रीय पंचांग? नेशनल कैलेंडर हमारा क्या है? शक संवत है, याद रखिएगा। क्या है? शक संवत। तो शक शासक थे, ठीक है, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। राष्ट्रीय पंचांग हमारा क्या है? शक संवत, याद रखिएगा। शक संवत। इसे कब अपनाया गया? इसे 22 मार्च 1957 को जो है राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा दिया गया। और इसका प्रथम माह क्या होता है? ठीक है, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तो जनवरी होता है, हम लोगों ने नव वर्ष मनाया, लेकिन शक संवत के आधार पर प्रथम माह क्या होता है? फागुन का। ठीक, प्रथम माह याद रखिएगा। इसका जो प्रथम माह है, चैत्र होता है, वो नवरात्रि जिसमें होते हैं। ठीक है,
चैत्र होता है, याद रखिएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रथम माह इसका क्या होता है, चैत्र, जिसमें नवरात्र आते हैं अप्रैल में। ठीक है, अगर अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार की बात करें तो अप्रैल। ठीक है, वहीं अंतिम माह अगर इंग्लिश कैलेंडर की बात करें तो दिसंबर होता है, जबकि शक संवत जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है उसके अनुसार जो है अंतिम माह है फागुन, जिसमें होली आती है, यानी कि मार्च अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, याद रखिएगा। ठीक, तो ये राष्ट्रीय पंचांग के बारे में मैंने आपको चीजें बताई जो इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम बात करें, कुछ इम्पोर्टेंट बात और करें हम, जैसे राष्ट्रीय, ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये बेसिक चीजें हैं, पता होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, अपने घर, आपके घर में जो भी आपके छोटे भाई बहन दोस्त वगैरह हों, उनसे जरूर शेयर कीजिएगा, उन्हें पास बैठा के वीडियो जरूर दिखाइएगा। उन्हें भी ये चीज़, चाहे वो दूसरी क्लास में हो, तीसरी में हो या किसी भी क्लास में हो, उन्हें ये चीज़ें जो एक भारत को जानने का माध्यम है आज का वीडियो, ठीक है, तो उन्हें भी प्लीज़ ज़रूर दिखाइएगा, उनकी भी जो है जीके जो है वो स्ट्रांग होगी। तो हम बात करते हैं पशु की, राष्ट्रीय पशु आप लोग बताते चलेंगे। वृक्ष राष्ट्रीय क्या है, ठीक है, पक्षी क्या है, ठीक है, आपकी वृक्ष हो गया, है ना, नदी कौन सी है, राष्ट्रीय नदी, है ना, इसके साथ साथ राष्ट्रीय जो हमारा जलीय जीव है वो कौन सा है, इसके अलावा राष्ट्रीय जो विरासत पशु है, हेरिटेज एनिमल, वो क्या है, विरासत पशु वो क्या है, इसके साथ साथ, ठीक है, पशु हो गया, वृक्ष हो गया, हमारा पक्षी हो गया, है ना, इसके साथ साथ राष्ट्रीय पुष्प क्या है, राष्ट्रीय फल क्या है, ठीक है, राष्ट्रीय मुद्रा क्या है हमारी, ठीक है, राष्ट्रीय पर्व क्या है हमारे, ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर कुछ बच गया हो तो मुझे बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं। ठीक, तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक, तो राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय पशु है हमारा बाघ। वृक्ष की बात करें, वृक्ष क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। पक्षी क्या है, सबको पता है, मयूर, मोर। राष्ट्रीय नदी क्या है हमारी, गंगा, और गंगा के बारे में याद रखिएगा, भारत में सबसे बड़ी है एक तरह से, सबसे जो है 2525 किलोमीटर की है राष्ट्रीय नदी। नदी में इसमें एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, गंगा को राष्ट्रीय नदी का जो दर्जा है वो वर्ष 2008 में दिया गया था, याद रखिएगा प्यारे दोस्तों। जलीय जीव क्या है, गंगा डॉल्फिन, जो गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक है, वो हमारा क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव है। विरासत पशु हमारा जो है हाथी है। इसके साथ साथ पुष्प की बात करें, सभी को पता है, बेसिक चीजें हैं, कमल, है ना। फल क्या है हमारा राष्ट्रीय फल, फल बताइए, फलों का राजा मतलब आम। इसके साथ मुद्रा क्या है दोस्तों हमारी, रुपया। IITN उदय कुमार ने इसे तैयार किया था और इसका साइन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पर्व क्या है, ठीक है, जैसे कि 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त मतलब स्वतंत्र दिवस, और 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती हमारे जो है राष्ट्रीय पर्व हैं, याद रखिएगा। ये हमारे क्या है प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय पर्व। ठीक, इसके अलावा अगर कुछ राष्ट्रीय संबंधी कुछ बच जाता है तो वो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका जो है उत्तर दूंगा। चलिए, तो हम लोग जो है रिवाइज कर लेते हैं एक बार प्यारे दोस्तों। देखिए, संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य, सबसे पहले मैंने आपको बताया राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है, कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947, डेट इंपॉर्टेंट है, को स्वीकार किया गया, डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया, ठीक है, और ये जो है 3:2 के अनुपात में है, किसमें है, 3:2 के अनुपात में इसका लंबाई चौड़ाई है। इसके बाद बात करें प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय गान की, नेशनल एंथम की, तो वो जनगण मन है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने तैयार किया इसे, है ना। अपनाया कब इसे, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान का दर्जा प्राप्त हुआ, गीतांजलि से उठाया है इसे। सर्वप्रथम गायन इसका हुआ कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया। अवधि कितनी है प्यारे दोस्तों, 52 सेकंड। ठीक, वही राष्ट्रीय गीत की बात करें तो वंदे मातरम में संस्कृत में लिखा हुआ, आनंद मठ से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके जो है वो रचयिता है। प्रथम गायन इसका वर्ष 1896 में हुआ, अपनाया कब, 24 जनवरी 1950 को। इसके साथ राष्ट्रीय चिन्ह जो कि अशोक का सिंह स्तंभ है, ठीक है, सारनाथ में,
ठीक है। 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। आदर्श वाक्य इसका क्या है? सत्यमेव जयते। कहां से लिया? किस उपनिषद से? मुंडकोपनिषद। इसमें शेर या सिंह की संख्या कितनी है? 4। मध्य में इसके अशोक स्तंभ आता है, दाएं तरफ बैल आते हैं और बाई तरफ घोड़ा। अगर नहीं देखा हो तो ध्यान से आज अशोक का सिंह स्तंभ देखिए, अपने आप पता लग जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, राष्ट्रीय पंचांग क्या है? हमारा शक संवत है, शक कैलेंडर है। नेशनल कैलेंडर हमारा शक है, शक कैलेंडर है। 22 मार्च जो है 1957 को अपनाया गया, ठीक है। शक संवत के आधार पे या हमारा जो नेशनल कैलेंडर है उसके आधार पे जो प्रथम माह है वो क्या होता है? वो चैत्र यानी कि नवरात्र यानी कि अप्रैल इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार। वहीं अंतिम माह शक संवत के आधार पे फागुन जिसमें होली होती है, वहीं इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार मार्च। बात करें राष्ट्रीय पशु की तो वो बाघ है। वृक्ष की बात करें तो वो बरगद है, ठीक है। पक्षी की बात करें तो मोर है। कुछ भी डाउट हो आप लोग प्लीज मुझसे जो है पूछ लीजिएगा, ठीक है। पक्षी की बात करें मोर। नदी गंगा, 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया। जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। विरासत पशु हाथी। पुष्प की बात करें तो कमल है राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। पर्व की बात करें प्यारे दोस्तों तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है ना, रिपब्लिक डे, 15 अगस्त इंडिपेंडेंट डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस, और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। और ये भी है लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, तो गांधी जयंती के रूप में। तो ये 3 को जो है राष्ट्रीय पर्व का दर्जा प्राप्त है। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी, न सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से बल्कि बेसिक जो जानकारियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों को पता है तो वेल एंड गुड, नहीं भी पता है तो आज के सेशन से आप लोगों को पता चीजें चल गई होंगी। तो प्लीज इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज रिक्वेस्ट है प्यारे दोस्तों अपने जो भी छोटे भाई मित्र बंधु जो भी हो आपसे उनसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी उन तक भी होनी चाहिए। एक बार को उन्हें पिट्स इंडिया एक्ट नहीं पता हो चलेगा, ठीक है। एक बार उन्हें संविधान सभा हो नहीं पता हो चलेगा, लेकिन ये राष्ट्रीय पुष्प क्या है, ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया है ना, राष्ट्रीय गान क्या है, कितने देर में, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट है कीजिएगा शेयर, और प्लीज चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों विनम्र निवेदन चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज 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 दोस्तों मेरी वीडियो को, इसको सेशन को मेहनत से तैयार किया है मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है। तो प्लीज शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, ठीक। तब तक के लिए दोस्तों जुड़े रहिए चैनल से, है ना, सपोर्ट करते रहिए। आपसे ज़्यादा हम आपके साथ हैं, सपोर्ट करेंगे। आपकी सक्सेस तक हम लोग आपके साथ हैं, आपके सफल होने तक सफलता टीम आपके साथ है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू दोस्तों।